नमस्कार, स्वागत है आपका एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खास खबरों का। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की, जहां सबकी समस्या सुनकर सीएम ने कहा कि वह किसी के भी साथ को सुनकर सीएम ने कहा कि वे किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जहां हर पीड़ित की समस्या का निराकरण किया जाएगा, सबको न्याय मिलेगा। इसे लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी की समस्या का शीघ्रता से गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जहां जनता दर्शन में गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। उन्होंने करीब 300 लोगों से मुलाकात की, जहां लोगों के प्रार्थना पत्रों को संबोधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टि परक निस्तारण का निर्देश देने के साथ लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए तत्पर और प्रतिबद्ध है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हर पीड़ित के साथ संवेदनशील रवैया अपनाएं और उनकी समस्याओं का समाधान कर उसे संतुष्ट करें। इसमें किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का संस्थापक सप्ताह समारोह पूर्वांचल का अति प्रतिष्ठित और सबसे बड़ा अकादमिक कार्यक्रम होता है, जहां सप्ताह भर चलने वाले इस समारोह में विविध प्रकार की अकादमिक और क्रीड़ा प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में उद्घाटन सत्र में विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि और कार्यक्रम अध्यक्ष के संबोधन के बाद विद्यार्थियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जहां पूर्वी उत्तर प्रदेश में 9 दशक से अधिक समय से शैक्षिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में प्रतिष्ठित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद का 52वां संस्थापक सप्ताह समारोह का भव्य शुभारंभ बुधवार 4 दिसंबर को किया जाएगा, जो कि इस परिषद के मुख्य संरक्षक गोरख पीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में किया गया है। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर तथा विशेष अतिथि के रूप में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के सदस्य सचिव प्रोफेसर राजीव कुमार भी उपस्थित रहे। इस संस्थापक सप्ताह समारोह का समापन 10 दिसंबर को होगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नोबेल पुरस्कार विजेता एवं बचपन बचाओ आंदोलन के प्रणेता कैलाश सत्यार्थी शामिल होंगे। इस शोभा यात्रा में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के दर्जनों संस्थाओं के करीब 3000 विद्यार्थी सम्मिलित होंगे, जबकि उद्घाटन समारोह में महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के मैदान में परिषद की 38 संस्थाओं के 10,000 विद्यार्थियों और 5,000 शिक्षकों कर्मचारियों की सहभागिता होगी। संभल हिंसा में अब पाकिस्तान और अमेरिका का एक नया एंगल सामने आया है, जिसमें पुलिस को संभल हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तलाशी के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका में बने कारतूस के खोखे मिले हैं। इसमें हिंसा में विदेशी कारतूसों के इस्तेमाल का खुलासा हुआ है, जब बरामद हुए कारतूसों के खोखे पर मेड इन यूएस लिखा है। इसी तरह पाकिस्तान के भी खोखे बरामद हुए हैं। इसके साथ ही हिंसा वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम ने नालियां खंगाली हैं और इस सर्च ऑपरेशन में अफसरों की टीम को मौके से पाकिस्तान ऑर्डाइंस फैक्ट्री के 9 mm के 2 मिसफायर भी मिले हैं। पाए गए खोखे में 12 बोर के 2 खोखे और 32 बोर के 2 खोखे बरामद हुए हैं। अभी भी सर्च ऑपरेशन में अधिकारी लगे हुए हैं।
आपको बता दें कि अधिकारियों ने पहले हिंसा में मरे लोगों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से देशी 315 बोर के हथियार की बात कही थी। अब विदेशी हथियारों का एंगल सामने आया है। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल के जो 24 तारीख को अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, उसी इंसिडेंट में 2 SIT बनाई गई थी, दोनों एडिशनल SPs के नेतृत्व में। उनमें से एक विवेचक द्वारा आज अनुरोध किया गया फॉरेंसिक टीम से और नगर पालिका से कि नालों की सफाई करवानी है ताकि और एक्स्ट्रा एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट कर सकें। उसी आधार पे आज जो छानबीन की गई, नालों की सफाई की गई, उसमें से एक POF लिखा हुआ फायर्ड केस मिला है, एक FN लिखा हुआ मिस फायर का बुलेट मिला है, 2 32 बोर के और 2 12 बोर के भी कार्ट्रिजेज मिले हैं, जिसमें एक विचेनस्टाइन US का भी फायर्ड केस मिला है। इस तरीके की जो इंटरनेशनल जो बोर्स हैं वो मिले हैं, तो बड़ा ही चौंकाने वाले तथ्य हैं पुलिस के लिए भी। इन सब की विभिन्न पहलुओं से जांच की जाएगी और जांच के बाद आगे की विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाएगी। जनपद संभल के थाना कोतवाली संभल के अलीगढ़ के जिला कलेक्ट्रेट पर सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं, जहां पर आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने संभल घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराए जाने की मांग को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम ज्ञापन सौंपा है। जानकारी देते हुए पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा कि 24 नवंबर को उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के स्थानीय प्रशासन के गलत मैनेजमेंट के कारण यहां घोर अराजकता व दंगा व आगजनी की घटना हुई है। इस दंगे में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में 5 बेगुनाह लोगों की जान चली गई व सैकड़ों लोग पुलिसकर्मी घायल हो गए। लोगों में डर का माहौल इस कदर व्याप्त है कि लोग घरों से निकलने में भी डर रहे हैं व पुलिस प्रशासन के गलत रवैये से लोगों में भय बना हुआ है। वही आजाद समाज पार्टी माननीय राष्ट्रपति महोदया से मांग करती है कि संभल घटना की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराकर जो भी लोग इस घटना में दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए व बेगुनाह लोगों को रिहा कर दिया जाए। बुलंदशहर जिले में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित संभल दौरे को लेकर बुलंदशहर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जहां बुलंदशहर से संभल जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस का कड़ा पहरा है। सभी रास्तों पर चेकिंग के बाद ही वाहनों को प्रवेश दिया जा रहा है। जहां जिले के सभी प्रमुख कांग्रेस नेताओं के घर रात से पुलिस का कड़ा पहरा है। जिलाध्यक्ष समेत शहर अध्यक्ष प्रशांत वाल्मीकि, देवरंजन नगर, जियाउर रहमान, एडवोकेट सुभाष गांधी, सुभाष चौधरी, नरेंद्र चौधरी समेत कई बड़े नेताओं के घर के बाहर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। किसी को भी घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस नगर अध्यक्ष प्रशांत वाल्मीकि के घर रात से पुलिस का कड़ा पहरा है। कांग्रेस नेता को घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। नाम प्रशांत वाल्मीकि है और मैं शहर अध्यक्ष के पद पर हूँ और रात से ही पुलिस ने डिटेन कर रखा है। और आज माननीय राहुल गांधी जी हमारे नेता जो है संभल पीड़ितों के घर परिजनों से मिलना चाहते हैं, परंतु यहाँ पार्टी के लोगों को रोका जा रहा है। यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग जो हैं वहाँ जाने वाले थे, परंतु पुलिस ने रात से ही डिटेन कर रखा है। जैसा कि आपने देखा बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं और पुलिस वाले खड़े हुए हैं, घर से बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। तो आपका हाउस अरेस्ट कर रखा है? हाउस अरेस्ट कर रखा है और घर में डिटेन कर रखा है। वो चाहते हैं कि हम पीड़ितों से ना मिलें, उनके दर्द को साझा ना करें। लखीमपुर खीरी में चीनी मिल के पेराई सत्र शुरू होते ही कस्बे के ओवरलोड गन्ने के वाहनों का निकलना शुरू हो गया है, जिसके कारण देर शाम ओवरलोड गन्ने से भरा ट्रैक्टर ट्राली डखेरवा के बीच चौराहे पर पलट गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कोई हताहत नहीं हुआ। फिलहाल डखेरखा चौराहे पर हुई घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को अपने कब्जे में ले लिया है। इस हादसे की वजह से काफी देर तक रास्ते पर जाम की स्थिति बनी रही, जहां इस जगह पर पूर्व में भी कई हादसे हो चुके हैं, पर पड़ुआ पुलिस की निष्क्रियता के चलते ऐसे वाहनों पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। बताया जा रहा है कि पड़ुआ थाना क्षेत्र के डखेरवा चौराहे पर पुलिस चौकी के सामने से प्रतिदिन सैकड़ों गन्ना भरे ओवरलोड वाहन निकलते हैं।
पर सूत्रों के मुताबिक यह सब पुलिस से सांठगांठ कर वाहनों को पास कर दिया जाता है। वही पूरे मामले को लेकर कस्बे वासियों व व्यापारियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। अब देखना ये होगा कि ट्रैफिक विभाग व क्षेत्रीय पुलिस ऐसे वाहनों पर क्या कार्रवाई करती है। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां दो समुदाय के बीच में मारपीट का मामला सामने आया है। जहां मारपीट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसके अंतर्गत नगर पंचायत अध्यक्ष सहित 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही 151 अज्ञात व्यक्तियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। इनमें चरथावल चेयरमैन इस्लाम पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि रात्रि में दो पक्षों के बीच में विवाद हुआ था, जिसका लाइव वीडियो भी वायरल हुआ था। इस मामले को लेकर विशेष समुदाय की भीड़ पर पीटने का आरोप लगाया गया है। यह पूरी घटना चरथावल कोतवाली गेट की बताई जा रही है। खबर गोरखपुर से है, जहां यूथ फिजियोथेरेपिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का उद्घाटन किया गया है, जिसमें जिले के जाने माने दिग्गज ने शिरकत कर कार्यक्रम का मान बढ़ाया। जिनमें पैसिफिक कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस की प्रिंसिपल डॉक्टर मानी दीक्षित ने एसोसिएशन के सभी सदस्यों को अपनी स्पीच से मोटिवेट किया। इसके साथ ही डॉक्टर मानित ने एसोसिएशन के सभी मेंबर को सर्टिफिकेट देकर सभी सदस्यों का मान बढ़ाया। कार्यक्रम में मौजूद डॉक्टर रजत श्रीवास्तव ने कहा कि एसोसिएशन की एकजुटता के साथ हम हर लक्ष्य को पूरा करेंगे। इसी के साथ डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव ने एसोसिएशन का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि हमारा एसोसिएशन डिसेबिलिटी से परेशान मरीजों के लिए कार्यरत है। वह डॉक्टर पूजा शर्मा और डॉक्टर दिव्या शर्मा ने एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर रजत श्रीवास्तव, सेक्रेटरी डॉक्टर शोभित श्रीवास्तव, ट्रेजरर डॉक्टर पूजा शर्मा को चेयरमैन डॉक्टर दिव्या सिन्हा, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर हर्षवर्धन सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। ऐसे के साथ एसोसिएशन ने अपना एक टी-शर्ट भी लॉन्च किया है। जिस कार्यक्रम के अंत में एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर रजत श्रीवास्तव ने सभी का धन्यवाद किया और सभी का आभार प्रकट किया है। खबर अमरोहा से है, जहां किशोरी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। जहां बताया जा रहा है कि किशोरी रात को डीजे पर डांस देखने के लिए गई थी, जो काफी देर तक घर न आने पर परिवार के लोगों ने तलाश की, पर उसका कहीं पता नहीं चला। इसके बाद गांव में ही किशोरी का शव पड़ा मिला, जिसकी जानकारी होने पर पुलिस ने किशोरी का शव पोस्टमार्टम को भेजकर मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। यह पूरा मामला गजरौला थाना क्षेत्र के गाँव सिशोवाली का बताया जा रहा है। थाना गजौला क्षेत्र में आज प्रातः ये सूचना मिली थी कि एक युवती की घर में गला दबाकर हत्या कर दी गई है। सूचना पर मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। अग्रिम विधि। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां पुलिस ने अवैध तमंचा फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जिसमें पुलिस ने फैक्ट्री से 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं व एक आरोपी फरार हो गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के पास से 6 तमंचे, एक बाइक व 6 अधबने तमंचे बरामद किए हैं। साथ ही फैक्ट्री से तमंचे बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपी 3 से 4 हजार में एक हथियार बेचते हैं। यह फैक्ट्री सरनावली के जंगलों में चल रही थी, जिसका फुगाना कोतवाली पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। एसओ फुगाना के नेतृत्व में थाना फुगाना की पुलिस टीम ने कल रात्रि में एक ग्राम सरनावली थाना फुगाना के जंगल में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इसमें टोटल 3 अभियुक्त थे जो इस शस्त्र फैक्ट्री में अवैध शस्त्रों के निर्माण में संलिप्त थे। इनमें से 2 अभियुक्त पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए हैं और एक अभियुक्त जो है वो मौके से फरार हो गया था। जो गिरफ्तार अभियुक्त है उनमें से एक सुरेंद्र है, दूसरा विरजू है। जो फरार हो गया वो सुरेंद्र का ही बेटा छोटू है। सुरेंद्र, विरजू और छोटू ये तीनों ग्राम लिसाड़ जनपद शामली के रहने वाले हैं
और इसमें जो सुरेंद्र और उसका लड़का छोटू है, ये पहले भी शस्त्र फैक्ट्री में जेल जा चुके हैं और उसका जो लड़का छोटू है वो गैंगस्टर एक्ट का भी पहले का मुलजिम है। इनके पास से जो है शस्त्र फैक्ट्री का पूरे उपकरण, शस्त्र फैक्ट्री बनाने के समस्त उपकरणों के साथ साथ इनके पास से 6 तमंचे बरामद हुए हैं और 6 अधमने तमंचे बरामद हुए हैं और कुछ कारतूस 315 बोर भी इनके पास से बरामद हुए हैं। सर, शस्त्र जो ये बना रहे थे, ये कहाँ इन्हें बेचना था, कितने में एक टन बनाते हैं और कितने में बेचते हैं? ये जो पूरे क्षेत्र जो है हमारा मुजफ्फरनगर शामली बागपत, इस क्षेत्र में ये तमंचे जो है सप्लाई कर रहे थे। इनसे जो और डिटेल अभी पूछताछ भी की गई है। हमारे पास कुछ और भी इसमें जानकारी आई है जहाँ शस्त्र सप्लाई कर रहे थे। ये करीब संभल के चंदौसी जिले में बनियाठेर थाना क्षेत्र में कस्बा नरौली में मोटर पार्ट्स की दुकान पर सामान लेने के बाद दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद तीनों आरोपी एक बाइक से फरार हो गए। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जानकारी ली। बताया जा रहा है कि 28 वर्षीय टीटू सिंह नरौली थाना बनियाठेर अपने घर के बाहर मोटर पार्ट्स की दुकान करता है। जब देर रात टीटू दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी एक युवक ने टीटू को आवाज दी और कुछ सामान लेने की बात कही। टीटू ने दुकान खोलकर मीटर पार्ट्स का सामान निकाल दिया। तभी उस युवक के अन्य 2 साथी मौके पर पहुंचे और एक युवक ने टीटू की बाईं ओर कनपट्टी पर तमंचे से फायर कर दिया और बाइक से फरार हो गए। गोली की आवाज सुन व दुखों के भागने पर घटनास्थल के पास खड़े टीटू के तहेरे भाई हरिंद्र सिंह व पत्नी मौके पर पहुंचे तो टीटू दुकान पर नीचे पड़ा था। आनन फानन में परिजन टीटू को सीएचसी लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने देखते ही टीटू को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पुलिस भी सीएचसी पहुंच गई और परिजनों से घटना की जानकारी ली। खबर यूपी के जनपद महाराजगंज से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मैरिज हॉल में बीती रात एक मांगलिक कार्यक्रम के हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की गोली लगने की घटना सामने आई है। जहां घायल व्यक्ति को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घटना की जानकारी लेकर कार्रवाई में जुट गई है। बताया जा रहा है कि घुगली थाना क्षेत्र के सिरसिया गांव से कन्या पक्ष के लोगों ने शहर के एक मैरिज हॉल में शादी का इंतजाम किया था, जहां कन्या पक्ष के राजन तिवारी भी बारातियों का स्वागत कर रहे थे। जहां शादी में परिवार के सभी सदस्य आए हुए थे। बारात जैसे ही पहुंची, वहां वर पक्ष के लोगों को माला पहनाया जा रहा था। जहां इस बीच किसी ने हर्ष फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान राजन तिवारी के पैर में गोली लग गई। जहां बारात जयप्रकाश नगर मोहल्ला से आई थी। जहां सदर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार राय के अनुसार असला कोतवाली में जमा करा लिया गया है। खबर महाराजगंज से है, जहां पीएनसी कंपनी के डंपर से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई है, जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए एम्बुलेंस से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकटी भेजा गया है। बताया जा रहा है कि पीएनसी कंपनी गोरखपुर सोनौली राष्ट्रीय राजमार्ग के सड़क निर्माण का कार्य कर रही है। यह पूरी घटना गोरखपुर सोनाली राष्ट्रीय राजमार्गों के फरेंदा थाना क्षेत्र के मथुरा नगर इलाके की बताई जा रही है। फर्रुखाबाद जिले में कायमगंज शादी में गए जिजपुरा गांव के आरती का शव सड़क के किनारे पड़ा मिला है, जहां परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने बताया कि आरती गांव के परिवार के 4 लोगों के साथ रायपुर के एक गेस्ट हाउस में गए थे, जहां पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। 9 बजे के समथिंग, क्लियर टाइम नहीं पता मुझे। 8:30 पौने 8 9 बजे के टाइम ये गए थे। भांजे की शादी थी, बारात आई थी पटियाली से। तो पटियाली से बारात आई, तो बारात आई लगभग पापा वहीं चले गए। तो भैया वहीं छोड़ा है, बड़े वाले मेरे कहाँ गए थे? गेस्ट हाउस रायपुर में। तो वहीं छोड़ा है पापा, तो भैया चले आए। हम लोग सुबह मंडी में, मेरा काम है बड़ी मंडी में सब्जी का, तो हम लोग सुबह 4 बजे वहाँ जाते हैं। तो भैया छोड़ के लाए कि सो लेंगे, फिर दुकान पे भी जाना है। तो हम लोग चले आए। पापा भैया के आने पर मैंने भैया से बोला पापा को ले आओ, मुझे डर सा लग रहा है यार, पापा को ले आओ। नहीं बता हम चले तो उन्होंने कहीं नहीं जा, पापा 1 घंटे बाद आ जाएंगे।
पापा 1 घंटे का आने के बाद मम्मी मेरी दिल्ली चलेंगी छोटी दीदी को छोड़ने के लिए। चले गए तो उनके 11:39 पे पहले फ़ोन पहुंचा दिया गया कि पापा का एक्सीडेंट हो गया, तुम लोग चले आओ। ये किसने कहा? ये बलवीर चाचा हैं गांव के हमारे। उनने कहा है, उनने मम्मी के नंबर फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद फिर मेरे पास में फिर फूफा लगते हैं पुलिस में फतेहगढ़, श्रीपाल फूफा, श्रीपाल नाम है उनका। वो घर पे आए तो उनने बोला बेटा पापा के सीने में दर्द हो रहा है, तुम गेस्ट हाउस चले जाओ। बुला ला जाके मैं एकदम डर के बगैर गाड़ी निकाली, अपनी गाड़ी निकालने में सीधे भगवाते हुए चले गेस्ट हाउस में। पापा नहीं थे। पापा मैं देखे गेस्ट हाउस से लगभग 20 या 30 मीटर की 40-50 मीटर जो भी दूरी हो, तो वहाँ पापा बरगद की पेड़ के नीचे। फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला ग्रामगंज में मंगलवार को नाले में 11 दिन से लापता युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। शव की शिनाख्त रवि कुमार दिवाकर के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकलवाया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ग्रामगंज निवासी रवि कुमार 22 नवंबर की शाम अचानक घर से लापता हो गए थे, जहां परिजनों ने उसकी रात भर तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलने पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वहीं मंगलवार सुबह मोहल्ले के दुकानदारों ने नाले में शव पड़ा देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। शव की पहचान पत्नी नीलम ने की है। जैसे ही नीलम और बच्चों ने रवि का शव देखा तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। परिजनों ने विलाप करते हुए न्याय की मांग की है। 22 तारीख रात से गए थे। कौन थे जी आपके? बड़े भाई। क्या नाम था इनका? रवि कुमार। कितने भाई हो आप? 4। अच्छा, 22 तारीख से गायब थे। रिपोर्ट दर्ज कराई थी गुमशुदगी की? 24 तारीख को कराई थी। फिर तब से ढूंढते रहते क्या? हाँ, तब से काफ़ी खोजबीन की, कहीं पता नहीं चला। लेकिन आज इनका मतलब 100 नाले के किनारे मिला। 22 तारीख रात। आगरा के नया गांव में रहने वाले करण सिंह का 8 साल का बेटा रौनक 29 नवंबर की शाम अचानक घर के बाहर से लापता हो गया, जहां घर वालों ने रौनक की तलाश की। काफी ढूंढने के बाद भी जब वह नहीं मिला तो गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज करा दी। जहां इसके 3 दिन बाद यानी 2 दिसंबर को सुबह मोहल्ले वालों ने घर के पीछे एक बोरा देखा, जहां उन लोगों ने जब बोरे को खोलकर देखा तो उसमें रौनक का शव पड़ा दिखा। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, सिर से खून रिस कर सूख चुका था। फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो बच्चे के चाचा भानु के घर की छत और सीढ़ियों पर भी खून के निशान मिले, जिससे भानु के शक के दायरे में आ गया। जिसके बाद उसने बताया कि मैंने भाभी यशोदा के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में फिलहाल बस इतना ही और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।